नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। दोनों देशों के बीच जारी द्विपक्षीय सहयोग की होगी समीक्षा। देवघर में त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसा, एक की मौत। ट्रॉली में रात भर फंसे रहे 40 से अधिक श्रद्धालु, बचाव कार्य जारी। पंचायती राज मंत्रालय आज से 17 अप्रैल तक मनाएगा विशेष सप्ताह। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के स्थानीय प्रयासों पर बल। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में पारा 39 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी के साथ मध्य भाग में जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इसमें दोनों देशों के बीच जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की जाएगी। दोनों नेता दक्षिण एशिया तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस बैठक से दोनों पक्षों को द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए नियमित तथा उच्च स्तरीय बैठकें जारी रखने में मदद मिलेगी। चौथी भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आज वाशिंगटन में आरंभ होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन करेंगे। इस वार्ता में दोनों पक्ष विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा से संबंधित भारत अमेरिका के संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे और भविष्य के संबंधों के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश तथा दृष्टिकोण उपलब्ध कराएंगे। 2+2 वार्ता प्रणाली से दोनों पक्षों को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा। डॉक्टर जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री श्री ब्लिंकन के साथ अलग से बैठकें भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह वर्ष दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने का अवसर भी है और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत अमेरिकी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक भागीदारी के महत्व की पुष्टि की जाएगी। दोनों देश मुक्त, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी साझा करेंगे। देवघर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल त्रिकूट पहाड़ स्थित रोपवे के तार में खराबी आने के कारण हादसा हुआ है। एक ट्रॉली के गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि उस पर सवार 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर इस हादसे के चलते रज्जू मार्ग बाधित हो गया। विभिन्न ट्रॉलियों में बड़ी संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। इन लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान जारी है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि त्रिकूट पर्वत पर रोपवे सफर के दौरान हुई इस घटना को लेकर जिला प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बचाव कार्य में जुटी हुई है। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बचाव दल के सहयोग से सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरह के अफवाह से बचें और अफवाह फैलाने वालों की जानकारी अपने नजदीकी थाना या प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे सकते हैं, ताकि ऐसे लोगों के विरुद्ध आवश्यक और कड़ी कार्रवाई की जा सके। पंचायती राज मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से विशेष सप्ताह मना रहा है। इसे जन भागीदारी की भावना से जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के स्थानीय प्रयासों के बारे में संबद्ध पक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होगा। 17 अप्रैल तक चलने वाले विशेष सप्ताह के दौरान पंचायती राज मंत्रालय ने विभिन्न विषयों पर कई कार्यक्रमों की परिकल्पना की है। इस दौरान सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के स्थानीय प्रयासों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सभी संबद्ध पक्षों के बीच विचारों, प्रौद्योगिकी संबंधी नवाचार और उत्कृष्ट पद्धतियों के आदान प्रदान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस सप्ताह के आयोजन से एक अभियान चलाने में मदद मिलेगी, ताकि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की गति तेज करने के लिए सभी संबद्ध पक्षों को प्रेरित किया जा सके और पंचायतों के जरिए ये लक्ष्य समय पर हासिल करने में राष्ट्र की मदद की जा सके। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण।
जामताड़ा जिले में ड्रॉप आउट बच्चों का 100% नामांकन को लेकर बैक टू स्कूल अभियान चलाया जा रहा है। अगले 20 दिनों तक चलाए जाने वाले इस अभियान के माध्यम से ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर फिर स्कूलों से जोड़ा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला प्रशासन की पहल पर जामताड़ा जिले में ड्रॉप आउट बच्चों का 100% नामांकन को लेकर बैक टू स्कूल अभियान चलाया जा रहा है। अगले 20 दिनों तक चलाए जाने वाले इस अभियान के माध्यम से ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर पुनः स्कूलों से जोड़ा जा रहा है। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने कहा कि विगत 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण लगातार स्कूलों के बंद रहने से बच्चों के पठन पाठन पर विपरीत प्रभाव के साथ ही बच्चे विद्यालय से दूर होते चले गए। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अभियान के दौरान ड्रॉप आउट 100% बच्चों का नामांकन निकटवर्ती स्कूलों में सुनिश्चित कराने का सख्त निर्देश दिया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर कांड्रा टोल से आदित्यपुर खरकाई ब्रिज तक आज दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र की 25 अखाड़ा समितियों का जुलूस मुख्य सड़क से होकर गुजरेगा। इस दौरान ट्रैफिक समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए भारी वाहनों का आवागमन देर रात तक बंद रहेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने कहा कि छोटे वाहनों को भी इस दौरान ट्रैफिक की समस्या झेलनी पड़ सकती है। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के हिरही भोक्ता बगीचा के पास कल रामनवमी शोभा यात्रा में पथराव किया गया। इस घटना में शोभा यात्रा में शामिल कई लोग जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पहुंचे। पथराव के बाद उपद्रवियों ने 2 घरों के साथ मिठाई दुकान, मेला में मौजूद एक पिकअप और 10 बाइक में आग लगा दी। घटना के बाद पुलिस भोक्ता बगीचा में कैंप कर रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों को शांत कराने की दिशा में कार्रवाई की गई। घटना में दर्जन भर लोग घायल हो गए। कई लोगों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स में भर्ती कराया गया है। एहतियातन इलाके में धारा 144 लागू कर सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। जिले में इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई है। सरायकेला खरसावां जिले में छऊ नृत्य महोत्सव के पूर्व घट पाठ परंपरा के आयोजन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा कल देर रात यात्रा घट लाई गई। प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए खरकाई नदी किनारे मांजना घाट से पूजा अर्चना कर यात्रा घट प्रारंभ हुई। इस आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मान्यता के अनुसार यहां छऊ नृत्य पूरी तरह से भगवान शिव एवं शक्ति को समर्पित रहती है, इसलिए महोत्सव से पूर्व घट पाठ की परंपराओं का निर्वाह करना पड़ता है। इस आयोजन में उपायुक्त के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी।
श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक की 446 शाखाओं तथा भारतीय स्टेट बैंक की देश भर में 100 शाखाओं पर पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इस बार यात्रा में 3 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के शामिल होने की संभावना है। नीतीश्वर कुमार ने कहा कि बोर्ड ने पहलगाम और बालटाल दोनों ही मार्गों से एक साथ यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि हर यात्रा मार्ग पर प्रतिदिन 10,000 यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। इनमें वे यात्री शामिल नहीं होंगे जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे। तीर्थयात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सरकार इस बार RFID प्रणाली लागू कर रही है। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई इलाकों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रांची समेत कई जिलों का पारा 39 डिग्री से पार है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग, चतरा, लातेहार, गढ़वा, मेदिनीनगर के अलावा उत्तर पश्चिम हिस्सों में संताल परगना के कई स्थानों पर भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम पूर्वानुमान में झारखंड के उत्तर पश्चिमी, मध्य भाग के कुछ इलाकों समेत गिरिडीह में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 रन से हरा दिया। वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के 166 रन के लक्ष्य के जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन ही बना सकी। लखनऊ की ओर से क्विंटन डी कॉक ने सर्वाधिक 39 रन और मार्कस स्टोइनिस ने 38 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स के लिए युजवेंद्र चहल ने 4, ट्रेंट बोल्ट ने 2 और प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप सेन ने 1-1 विकेट लिए। युजवेंद्र चहल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। एक अन्य मुकाबले में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रन से हरा दिया। 216 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स की पूरी टीम 20वें ओवर में 171 रन पर आउट हो गई। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने रामनवमी की शोभा यात्रा की खबरों के साथ पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक की खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, पाक में शहबाज आज पीएम बनेंगे, कहा कश्मीर का हल निकले तभी शांति। हिंदुस्तान ने रामनवमी पर राममय हुई रांची इस शीर्षक के साथ फोटो स्टोरी को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, देवघर में त्रिकूट रोपवे का रोलर टूटा, 1 मौत, दर्जनों घायल, कई फंसे। दैनिक जागरण की सुर्खी है, त्रिकूट पर्वत पर रोपवे टूटा, महिला की मौत। रांची एक्सप्रेस लिखता है, रामनवमी के बीच रांची में 54 केंद्रों पर हुई यूपीएससी एनडीए की परीक्षा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी है, बिहार के रोहतास में पुल चोरी मामले में इंजीनियर समेत 8 गिरफ्तार। और हिंदुस्तान टाइम्स ने पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक, दोनों देशों के बीच जारी द्विपक्षीय सहयोग की होगी समीक्षा। देवघर में त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसा, 1 की मौत, ट्रॉली में रात भर फंसे रहे 40 से अधिक श्रद्धालु, बचाव कार्य जारी। पंचायती राज मंत्रालय आज से 17 अप्रैल तक मनाएगा विशेष सप्ताह, सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के स्थानीय प्रयासों पर बल। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में पारा 39 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी के साथ मध्य भाग में जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।